हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यानी कि स्कूल के स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं, जो कि हमारी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले बच्चे, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए बच्चे, सबसे फर्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है नीड ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्यों की आवश्यकता क्यों होती है और क्या होती है। तो देखिए, काफी बेसिक से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, या सपोज कीजिए टीचर ना बनकर आप कुछ और अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो क्या उस सक्सेस को अचीव करने के लिए आपके पास में कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे? क्या आपका एम ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है? मीन्स हम कह सकते हैं कि हर किसी व्यक्ति को अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके कुछ ना कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली होंगे। उसको अपनी लाइफ में जो बनना है, उस प्रकार से उसको अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि हम मेरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की आवश्यकता क्यों होती है हमको? देखिए, फर्स्ट थिंग, क्या अगर आपके पास में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे कुछ भी अचीव करने के लिए, सपोज कीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं और आपके पास में कोई एम और कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो क्या आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल पाएंगे? क्या आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, मीन्स हम कह सकते हैं प्रॉपर, जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं होगी या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, क्या आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल पाएंगे? आपको पता है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट? नहीं पता होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। मीन्स इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें क्या कार्य करने हैं। बीएड करने के बाद में सपोज कीजिए आपको सीटेट देना है, सीटेट के बाद में डी ट्रिपल एस पी या केबीएस की कोई भी एग्जाम फिल करना है, या आपको रीट हो सकता देना हो, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की जो सबसे फर्स्ट आवश्यकता होती है, नीड होती है, जरूरत होती है, वो ये है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड स्टूडेंट, देखिए समझने की कोशिश करेंगे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की नीड क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है। बेसिक बेसिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो सोशल साइंस के भी कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डेफिनेटली, कि सोशल साइंस को पढ़ाने के कुछ एम्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। विदाउट एम्स एंड विदाउट ऑब्जेक्टिव्स हमारे इंडियन एजुकेशन या किसी भी एजुकेशन सिस्टम में कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती है। अगर हमको सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है, तो इसके भी कुछ एम्स होंगे सरकार के, हमारी गवर्नमेंट के, एंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे सोशल साइंस को पढ़ाने के। तो उस उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमारा जो करिकुलम है, उन ऑब्जेक्टिव्स एंड उन एम्स के को बेस रखते हुए ही हमारा क्या करिकुलम डेवलप किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारा क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट होता है। हमारे करिकुलम का क्या है, डेवलपमेंट होता है हमारे सरकार के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी दूसरी आवश्यकता यानी हमारी दूसरी जरूरत क्या हुई, कि बेस की जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर ही हम अपने करिकुलम को डेवलप करते हैं। थर्ड हमारी जो आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो होती है बेसिस फॉर इवैल्यूएशन। देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं, तो क्या एम्स, हमारे सोशल साइंस को पढ़ाते समय क्या हमारा एम और ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि बच्चों को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट किया जाए, कि कितनी उनकी स्टडी, कितने अच्छे प्रकार से उनकी स्टडी चल रही है, कितना उन्होंने अचीव किया है अभी तक की लाइफ में, कितना उनको आता है, कितना नहीं आता, वो कहाँ पर लैग करते हैं, मीन्स कहाँ पर उनकी वीकनेसेस हैं। तो इन सभी को इवैल्यूएट करना भी एक हमारी जरूरत होती है। तो इसीलिए क्या है, हमारी थर्ड नीड यानी थर्ड आवश्यकता हो जाती है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, वो है कि इवैल्यूएट इवैल्यूएट बेसिस फॉर इवैल्यूएशन, मीन्स ये काम आता है हम किसी भी स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। फोर्थ हमारी नीड होती है बेसिस फॉर मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टेक्स्ट बुक। देखिए, जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं और या फिर सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो सोशल साइंस को पढ़ने पढ़ाने की कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो टीचिंग के काफी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, प्ले वे मेथड होता है, एंड इसी प्रकार के बहुत सारे हमारे करीब 15 के अराउंड काफी सारे मीन्स हम कह सकते हैं टीचिंग के मेथड्स होते हैं। अब सोशल साइंस को पढ़ाते समय
हमें उनमें से कौन सा मेथड यूज करना है। क्या हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्या हम लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं, क्या हम प्लेवे मेथड यूज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर कौन सा टीचिंग मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। इस प्रकार का जो बेसिस फॉर मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस मीन्स हम कह सकते हैं कि कौन सा मेथड सही सुटेबल रहेगा। इस चीज की इसको चूज करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत क्या होती है कि हम अपना प्रॉपर जो मेथड है टीचिंग का उसको चूज कर सकें फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारे देखिए स्टूडेंट्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की जो पांचवी आवश्यकता यानी कि नीड होती है वो होती है फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सोशल साइंस को पढ़कर हमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज मिलती है। सो स्टूडेंट देखिए काफी ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है नहीं, क्योंकि एम नीड ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फिर भी हमने एक बार हल्का सा डिस्कस कर लिया है कि नीड्स ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्या आपको ये जानना आवश्यक नहीं है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी कुछ डिफरेंस होता है। अच्छा सच सच बताइए, इससे पहले आपको पता था कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी डिफरेंस हो सकता है? मोस्टली स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगा। एंड रियली में मुझे भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम बीएड की और जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी डिफरेंस होता है, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था। बट देखिए स्टूडेंट्स, खास बात यह है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस होता है और बहुत अच्छा डिफरेंस होता है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड एज सिनोनिम्स, दो दीज वर्ड्स आर सिमिलर येट दे हैव डिफरेंसेस। देखिए जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये दोनों वर्ड्स कैसे सिनोनिम्स की तरह यूज होते हैं, हालांकि ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी इनमें क्या है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हम उन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत जनरल से डिफरेंस है, बहुत बेसिक से डिफरेंस है। बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। स्लाइड को भूल जाओ, स्लाइड में जो लिखा है उसको छोड़ दो, आप एक बार इधर फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि फर्स्ट मैंने बोला कि एम्स आर जनरल वेयर ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक। अब इससे आप क्या समझे, देखिए दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होती है, मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, मीन्स कोई भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। अब हर एक बुक के अंदर में बहुत सारे आपके चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री की एक बुक है, फिर ज्योग्राफी की एक बुक है, फिर पॉलिटी की एक बुक है। इसी प्रकार से आप काफी सारी बुक्स पढ़ते हैं और उन बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स के अंदर में छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। अब देखिए बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझेंगे कि आपका एम तो क्या होगा। आपका एम होगा कि इन सभी बुक्स को पढ़कर आपको अपने गोल को अचीव करना है। मान लीजिए आप सीटेट कर रहे हैं, डी प्लस भी केवीएस पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप जितनी भी चीजों को पढ़ रहे हैं ना, उन सभी चीजों को पढ़ने के बाद में आपको एक टीचर बनना है, ये आपका एक एम है। इसी के अपोजिट जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं। मान लीजिए आप एक हिस्ट्री की बुक ले रहे हैं, उसमें से एक चैप्टर को अच्छे प्रकार से पढ़ना, उसको अच्छे से समझना, या फिर चैप्टर के अंदर किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से पढ़ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन आपका एम क्या है, टीचर बनना, ये आपका एम है। तो देखिए बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव थोड़ी काफी छोटी छोटी चीजों को अचीव करना ऑब्जेक्टिव होता है, और हमारा जो फाइनल डिसीजन है, एक तरह से कहते हैं फाइनल जो गोल है, उसको अचीव करना हमारा एम होता है। तो देखिए स्टूडेंट समझ में आया एम एंड ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है। सेकंड डिफरेंस होता है, एम्स आर लॉन्ग टर्म वेयरएज ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म। देखिए अब एम्स क्या है, लॉन्ग टर्म होते हैं और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होते हैं। ये हम इससे पहले वाले एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म कैसे हुई, अगर आपको कोई एक छोटा सा टॉपिक समझना है तो काफी कम समय में आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। जैसे कि मान लीजिए अब मेरा इस टाइम पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इस वाली जो वीडियो को बना रहा हूँ, ये वीडियो मेरी अच्छे तरीके से बने, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मेरा एम क्या है, मेरा अल्टीमेट एम है कि हमारा जो इस चैनल के माध्यम से हम काफी हजारों लाखों टीचर्स को एक तरह से ट्रेन करें और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाए, ये हमारा अल्टीमेट एम है। बट अभी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी ये वीडियो अच्छी बन जाए। तो देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में समझ में आया, मींस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं एंड एम्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। थर्ड हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस होता है, एम्स आर कॉमन गोल्स ऑफ एजुकेशन, ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिफर फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड टॉपिक टू टॉपिक। देखिए जैसा कि मैंने बात की थी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे किसी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे किसी चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं।
तो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करते हैं, वेरी करते हैं, एंड टॉपिक टू टॉपिक वेरी करते हैं। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के आपके अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेकिन आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने के आपके अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ने के अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लेकिन इन सभी के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को मिलाकर आपका एम होगा, जो कि है आपको टीचर बनना है। तो बहुत बेसिक से एग्जांपल से हमने समझा कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है। फोर्थ डिफरेंस हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इन शॉर्ट रन। देखिए बहुत वही सिंपल सी चीज है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, शॉर्ट रन में यानी काफी छोटे समय में अचीव किए जा सकते हैं। जैसे कि अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समझना है, तो बहुत कम समय में आप इसको समझ लेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। लेकिन आपका एम क्या है, टीचर बनना। टीचर बनने का जो ऑब्जेक्टिव सॉरी आपका एम क्या है, टीचर बनना। टीचर बनने का जो एम है वो आपका एक दिन में पूरा नहीं होगा, उसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट देखिए ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ हमारा डिफरेंस क्या है, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स। अब देखिए क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अपनी सफलता को पाने के लिए हमारा जो एम है टीचर बनना, आपका जो एम है टीचर बनना, उस सफलता को पाने के लिए सीढ़ियों का काम करते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पाते हुए आप अपने एम तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स काफी इजी लैंग्वेज में हमने कोशिश की है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस को बताने की। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस को पढ़ाने के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अब होते क्या है। बहुत कॉमन सी चीज है, इसको भी काफी इजीली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला एम और ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस को पढ़ाने का क्या होता है कि सोशल साइंस को पढ़ाने से जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको नॉलेज मिलती है। स्टूडेंट्स को क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। क्या आपको हिस्ट्री पढ़ने से अपने इतिहास की जानकारी नहीं मिलती? क्या आपको ज्योग्राफी पढ़ने से अपनी जो नॉर्मल हमारी जो अर्थ है, हमारा जो सन है, हमारा मून है, हमारा हम कह सकते हैं पूरा सोलर सिस्टम है, हमारा यूनिवर्स है, इस पूरी चीज की हमको क्या मिलती है, ज्योग्राफी पढ़ने से नॉलेज मिलती है। थर्ड, क्या आपको पॉलिटी पढ़ने से हमारे समाज, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी जानकारी नहीं मिलती? डेफिनेटली मिलती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस पढ़ने से क्या होता है, नॉलेज मिलती है। और नॉलेज में स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करवाना ही हमारा फर्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है सोशल साइंस को पढ़ाने का। इसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज। देखिए सोशल साइंस पढ़ने से क्या है, स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज होती हैं उनमें डेवलपमेंट होता है। हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स की एबिलिटीज, अब देखिए एबिलिटीज कितने प्रकार की हो सकती हैं। एबिलिटीज हो सकती है रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो इस सारे प्रकार की जो एबिलिटीज होती हैं वो डेवलप होती हैं सोशल साइंस को पढ़ने से। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। देखिए सोशल साइंस पढ़ने से स्टूडेंट्स में क्या है, स्किल्स डेवलप होती हैं। अब स्किल्स देखिए बहुत प्रकार की हो सकती है, रीडिंग स्किल हो सकती है, मैपिंग स्किल हो सकती है। क्या आपको जियोग्राफी पढ़ने से मैप की नॉलेज नहीं होती? होती है ना, डेफिनेटली। तो मैप को पढ़ने की स्किल, रीडिंग स्किल, इस प्रकार की क्या है आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं सोशल साइंस को पढ़ने से। केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। देखिए सोशल साइंस पढ़ने से आपको अपने कल्चर की इंफॉर्मेशन होती है, आपको अपनी कल्चर की नॉलेज होती है, और आप अपने कल्चर को काफी डिटेल्स में जान पाते हैं, उसकी वैल्यूज को जान पाते हैं, उसकी क्या आवश्यकता होती है, इन सारी चीजों को, उसकी कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, इन सारी चीजों को आप लोग समझ पाते हैं सोशल साइंस पढ़कर। और इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, अपने कल्चर को सेफ रखने की, प्रिजर्व रखने की कोशिश भी करेंगे। जब आप उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे तो आप उसको प्रिजर्व भी रखने की कोशिश करेंगे और उसकी केयर भी करेंगे। तो इसीलिए हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग सोशल साइंस को पढ़ाने का क्या होता है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, अपने कल्चर को बनाए रख सकें, हमारा जो इंडियन जो कल्चर है उसको बनाए रख सकें। फिफ्थ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट। देखिए सोशल साइंस को पढ़ने से हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसकी नॉलेज होती है, और इन्वायरमेंट की नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है ताकि आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सको, अच्छा रख सको, और अपनी फ्यूचर की जनरेशन के लिए सेफ रख सको। तो स्टूडेंट देखिए ये हमने कुछ सोशल साइंस को पढ़ाने के स्कूल लेवल पर कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे। आगे और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप गुड कैरेक्टर। देखिए अब सोशल साइंस पढ़ने से क्या है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में आप लोग जानते हैं कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। उससे आप लोग एक
और जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो आप लोग जान पाते हैं कि हमारा समाज किस प्रकार का है, समाज क्या होता है, समाज की इंपॉर्टेंस देख पाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को पढ़ने के बाद मैंने एक बच्चा जो सोशल साइंस को पढ़ रहा है उसके अंदर गुड कैरेक्टर एक तरह से निखर कर आता है। वो जान पाता है कि अच्छा कैरेक्टर, अच्छा व्यवहार कैसा होता है और गलत व्यवहार या गलत कैरेक्टर कैसा होता है, जिसमें से वो काफी इजीली चूज कर सकता है। हाँ, अच्छा कैरेक्टर इस प्रकार का है और मुझे अपना कैरेक्टर अच्छा बनाए रखना है। तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सोशल साइंस को पढ़ाने का? जो छठा ऑब्जेक्टिव है वो है कि एक बच्चे का गुड कैरेक्टर निखर कर आता है। सेवंथ एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स। देखिए, जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो हम काफी चीजों को जान पाते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट किस प्रकार से गंदा हो रहा है, किस प्रकार से गलत हम करते हैं। फैक्ट्रीज का जो कूड़ा कबाड़ आया, मीन्स गंदगी है, वो नदियों में किस प्रकार से जाती है, इससे हमारी नदियां गंदी, मतलब इस तरह की हजारों बातें हम सीखते हैं। तो इन्हीं सबको सीखने के बाद में हम अपने अंदर एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि हम अगर मान लीजिए कि रास्ते में जा रहे हैं और हमारा हम सपोज कीजिए हमने कुछ भी चीज रास्ते में खाते हैं तो उसकी जो पॉलिथीन वगैरह कुछ भी चीज ऐसी बचती है तो उसको हम डस्टबिन में डालें, ना कि इधर उधर फेंकें। तो इस प्रकार से क्या है, सोशल साइंस पढ़ने से हमारे अंदर में गुड हैबिट डेवलप होती है और गुड हैबिट को डेवलप करने में सोशल साइंस हमारी मदद करता है। इसके बाद देखिए नेशनल इंटीग्रेशन। क्या नेशनल इंटीग्रेशन यानी हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्रीय देश है, उसकी एकता बनाए रखने में सोशल साइंस हेल्प नहीं करता है? बिल्कुल डेफिनेटली करता है, क्योंकि जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो हम अपने देश के बारे में, अपने देश की एकता के बारे में, अपने देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके बारे में पढ़ते हैं तो हम उनकी इंपोर्टेंस को समझ पाते हैं। हमें आजादी कितनी मुश्किल से मिली, हम इन सारी चीजों के महत्व को समझ पाते हैं। तो इसीलिए क्या है, इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद में हम अपने देश के इंटीग्रेशन के लिए, अपने देश की एकता के लिए हमारी तरफ से भी काफी योगदान रहते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन मीन्स हम कह सकते हैं सोशल साइंस को जब हम पढ़ाते हैं स्कूल लेवल पर तो नेशनल इंटीग्रेशन में भी सोशल साइंस का काफी हेल्प करती है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए सोशल साइंस में हम सिर्फ अपने देश को ही नहीं, अपने दुनिया के बारे में भी काफी चीजें पढ़ते हैं। अपने आसपास के, अपने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं, उनके साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं, इन सारी चीजों को हम काफी डिटेल्स में जानते हैं। तो इसीलिए क्या है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी एक स्टूडेंट के अंदर में बनती है जब वो सोशल साइंस को पढ़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद देखेंगे, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। इसके चलिए देखिए एक बार देख लेते हैं डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। देखिए, अब सोशल साइंस पढ़ने से क्या डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप नहीं बनती है? अब डेमोक्रेटिक जैसे कि लोकतांत्रिक, आप लोग जानते हैं लोकतंत्र क्या होता है। अब लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो हम पॉलिटी में काफी चीजें पढ़ते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, नागरिकता क्या होती है, नागरिकता एक व्यक्ति को कैसे मिल सकती है, किस प्रकार से किसी भी इंडियन नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती है। इन सारी चीजों को हम समझते हैं, पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटी पढ़ते समय कि अब संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया हुआ है, संविधान के पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में बताया हुआ है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी और किस प्रकार से उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। हमारे देश में एकल नागरिकता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप करने के लिए भी ना हमारी जो सोशल साइंस है वो काफी हेल्प करती है स्टूडेंट्स की और हमारे पूरे देश में हर स्टूडेंट की। डेवलपिंग ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखिए पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सोशल साइंस कैसे हेल्प करती है। जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो हम समाज के हर एक मुद्दे को काफी अच्छे से जान पाते हैं कि हमारी ज्योग्राफी कैसी है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा समाज कैसा है, समाज में किस प्रकार का बिहेवियर अच्छा होता है, समाज में हमको किस प्रकार से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किस प्रकार की हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे एक सरकार काम करती है। इन सारी चीजों को जानने के बाद में हम अपनी पर्सनैलिटी पे हम कह सकते हैं, इन सबको समझने के बाद में हम इनमें से अच्छी अच्छी चीजों को छांट कर हम कह सकते हैं कि ये चीजें अच्छी होती है और ये चीजें गलत होती हैं। और जब हम अच्छी अच्छी चीजों को अपनाते हैं, अपने बिहेवियर में उसको इंक्लूड करते हैं, तो इसी से क्या हमारी पर्सनैलिटी निखर कर आती है। तो कह सकते हैं कि सोशल साइंस हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में क्या करती है, हेल्प करती है। एंड लास्ट हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि सोशल साइंस पढ़ने के बाद में हमको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, एक बात और, जरूरी नहीं है कि जो 12 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं सोशल साइंस को पढ़ाने के सिर्फ यही हैं।
अगर आपके माइंड में कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं एंड पूछ सकते हैं कि क्या ये भी एक एम एंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है सोशल साइंस को पढ़ाने का स्कूल लेवल पर। तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने काफी डिटेल्स में जानने की कोशिश की है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सोशल साइंस को पढ़ाने के स्कूल लेवल पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एक पीपीटी बनाने में भी काफी टाइम लगता है एंड काफी मेहनत लगती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।